हेलो हेलो हेलो। वेलकम बैक टू माय क्लास 12 जर्नी डे 43। और आज हम लोग देखेंगे BST यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसमें हम समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, मीनिंग ऑफ बिजनेस और इसके कुछ डिफिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट बिजनेस, ये क्या होता है। तो ऐसे तुम समझो कि तुमने एक बिजनेस शुरू किया जिसमें तुम्हें ऐसे कुछ प्रोडक्शन होते हैं जो तुम्हारे सेल्स के, तुम्हारे प्रॉफिट पर इफेक्ट करते हैं कुछ इस तरह से जो तुम्हारे सेल्स को गिरा सके, तुम्हारे प्रॉफिट को लूज कर सके, यानी कि तुम्हें लॉस भी दे सके। एनवायरमेंट उसे कहते हैं जो तुम्हारे आसपास के फैक्टरों पर निर्भर करता है। जैसे कि मानो तुम्हारा कंज्यूमर, तुम्हारा लेबर, तुम्हारा सेल्स, तुम्हारा मार्केटिंग, तुम्हारा फाइनेंस, ये जितने भी फैक्टर आते हैं ये सारे तुम्हारे फैक्टर को अफेक्ट करते हैं और तुम्हारे प्रॉफिट को या फिर तुम्हारे सेल्स को लूज करते हैं, और इसे ही हम बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कुल 7 प्रकार के होते हैं। पहला, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। दूसरा, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। तीसरा, एंटायर रिलेटेडनेस। और फोर्थ, डायनेमिक नेचर। 5, अनसर्टेनिटी। 6, कॉम्प्लेक्सिटी। और 7, रिलेटिवनेस। जिसमें हम समझेंगे इन सब के टॉपिक्स को। पहले देखते हैं टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तुम ऐसे समझो कि जो बाहर के फोर्स आते हैं, बाहर के जितने भी गवर्नमेंट होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, कंज्यूमर होते हैं या फिर सेलर होते हैं, ये सारे तुम पर फोर्स बनाते हैं, तुम्हारे कंपनी पर फोर्स बनाते हैं ताकि तुम उसको अच्छा मार्जिनल दो, अच्छा प्रॉफिट दो। किसको? तो उन सबको जो बाहर से तुम्हें फोर्स कर रहे हैं उन लोग को। मानो गवर्नमेंट तुम पर 20% का टैक्स लगाता है तो तुम अपने प्रोडक्ट पर 20% का टैक्स जरूर दोगे, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तो तुम कंज्यूमर से ही पैसा लोगे, और इस वजह से तुम्हारा मार्केटिंग में, तुम्हारे मार्केट में प्राइसिंग बढ़ जाएगा। और इसे ही हम कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स, जो बाहर से फोर्स आता है तुम्हारे प्रोडक्ट को लगाता है। जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट प्राइस चल रहा था उस प्राइस को छोड़कर बाहर से जो टैक्स का प्राइस आया उसको ऐड करने के बाद उसे सप्लाई किया जाता है, तो उसे ही हम कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स। दूसरा, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। ये होता है तुम्हारे दो कैटेगरी पे। पहला, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक उसे कहेंगे जो तुम्हारे अंदर मानो किसी एक मेन चीज पर काम करता हो, जैसे कंज्यूमर, जैसे पॉलिटिकल, जैसे लीगल, टेक्निकल सिचुएशन। ये सारे तुम्हारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, तुम्हारे बाहर के फोर्स। ये स्पेसिफिक फोर्स है जो तुम्हारे बाहर के फोर्स से लगाते हैं और तुम्हारे प्रॉफिट को, तुम्हारे सेल्स को लूज करते हैं। जनरल फोर्स किसे कहते हैं? तो जनरल फोर्स तुम्हारे सारे इंडिविजुअल चीजों पर लगाएगा, सेल्स पर, परचेज पर, तुम्हारे मार्केटिंग पर, तुम्हारे बिजनेस एनवायरनमेंट पर। इन जितने भी कारकों हैं, इन सब कारकों पर तुम्हारा प्रॉफिट का लॉस या फिर प्रॉफिट दोनों दिखाया जा सकता है। तीसरा, इंटर्न रिलेटेडनेस, मतलब अंदर की जो इंपोर्टेंट, एक्सपोर्टेड, ये जितने भी होते हैं चीजें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और इन पर जो टैक्सेस लगती है। मान लो तुमने यहां से अमेरिका भेजने के लिए कोई गुड्स लिया, उस गुड्स पर जो गवर्नमेंट टैक्स लगाएगा उसे कहेंगे हम इंटायर रिलेटेडनेस, जो गवर्नमेंट से तुम्हारा टैक्स लगता है। और ये सिर्फ तुम्हारे प्रोडक्ट पर नहीं, तुम्हारे जितने भी शिपिंग चार्ज आती है, तुम्हारे जो शिपिंग बोर्ड आते हैं, शिपिंग शिप होते हैं, वो सब पर टैक्स लगता है। और इसी वजह से इसको हम कह सकते हैं एंटायर रिलेटेडनेस। फोर्थ, डायनेमिक नेचर। एनवायरमेंट एक मिक्स फैक्टर होते हैं जो हर तरह की चीजों पर फंक्शन होते हैं, मतलब कि ये समय के साथ चेंज होती जाती है। यहाँ जैसे तुम देख सकते हो, एज अ क्लियर दैट एनवायरमेंट इज मिक्स ऑफ मैनी फैक्टर एंड चेंज इन सम और द अदर फैक्टर, मतलब कि अपने समय समय पर चेंज होने, जो इसमें चेंजेस की जरूरत होती है ये अपने आप डेवलप कर लेती है। फिफ्थ, कॉम्प्लेक्सिटी। तुम ऐसे समझ सकते हो कि अगर हम एक ही चीज को बनाने के लिए उसको हार्ड कर दे या फिर उसको इजी कर दे, जैसे तुम समझ सकते हो कि मानो ये जो बुक है
इस बुक को पढ़ने के लिए हमें हार्ड लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं और इन टॉपिक में हमारे लिए कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए कौन से टॉपिक्स नॉन इंपॉर्टेंट है, इसको खोजना और इसको ढूंढ कर याद करना ताकि बोर्ड में टॉप कर सके, इस पे बहुत ही कंफ्यूजन होता है। इसलिए इस टॉपिक्स में से जो बनाया गया है इसी से तुम्हारे ट्यूशन वाले, तुम्हारे स्कूल्स वाले तुम्हारे लिए नोट्स बनवाते हैं और वो होंगे क्या, तो वो हमारे लिए हो जाएगा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, बट जो बुक होगा वो हमारे लिए होगा कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी किसे कहते हैं, तो जिसे हम यूज करते हुए कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि कठिनता का यूज करवाते हो, महसूस करते हैं कि ये थोड़ा मुश्किल है, और जिसको हम ऐसे कह सकते हैं कि इजी टू यूज कर सके, उसको हम कहेंगे अनकॉम्प्लेक्सिटी। 7th, रिलेटिवनेस। अलग अलग प्रोडक्ट दोनों को एक साथ मिलाकर जो एक पॉइंट निकलता है, एक कॉमन पॉइंट निकलता है, उसे हम कहते हैं रिलेटिवनेस। अब समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट, तुम समय से आगे चलते हो। जो एनवायरनमेंट अभी, मानो ये जो पेन है इसका मार्केट में अब चाल नहीं चल रहा, मतलब ये मार्केट में अब नहीं बिक रहा है, तो इसको मार्केट में चलाने के लिए अब 2025 में 2026 में इसके लिए एक नया वर्जन लाना पड़ेगा। तो ये टाइम के साथ अगर चेंज हो रहा है तो ये हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के चलते ही हो रहा है, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट ही पहला ये मूव देता है कि तुम अपने टाइम के हिसाब से चलो, और दूसरा तुम्हारे लिए एक साइन बताता है कि तुम्हारा वार्निंग साइन आने वाला है। जैसे कि इसका पेन अब सेल्स में नहीं जा रहा है, इसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो ये तुम्हारा साइन है कि ये तुमको अब नहीं बेचना है, अब तुम्हें बेचना है इसका न्यू वर्जन। और यही हमारा हो जाएगा क्या, तो ये हमारा हो जाएगा टैपिंग यूजफुल रिसोर्स। इसको हम कह सकते हैं टैपिंग यूजफुल रिसोर्स को कि इसी यूज को, जो ये रिसोर्स है इसी को रीडिजाइन कर कर बनाना, और यही हम कहेंगे टैपिंग यूजफुल रिसोर्स। चौथा, कॉपिंग एंड विथ रिपेयर चेंज। इसका मतलब तुम ऐसे समझ सकते हो कि ऐसे कोई गुड्स जो मार्केट में पहले से अवेलेबल हो बट उसका कोई अल्टरनेट वर्जन नहीं हो, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं हो। जैसे कि तुम मानो ये जो बोतल है, इस बोतल का सेम वर्जन अगर हम कॉपी कर कर रीडिजाइन कर दे और उसको हम बेचे, सेल करे, तो ये हमारा हो जाएगा कॉपी एंड रिपेयर चेंज, यानी एक ही प्रोडक्ट को सेम प्रोडक्ट का रीडिजाइन कर कर बेचना। पांचवा, असाइनिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। जब भी तुम बिजनेस खोलोगे तो उसमें तुम्हारे लिए पहला रूल होगा कि तुम उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओ। जब तक कंपनी रहेगी उसके अंदर रूल्स और रेगुलेशन होंगे ताकि एम्प्लॉय और जितने भी लोग हैं वो अच्छी तरह से डिसिप्लिन के रूप में काम कर सके। और छठा, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, मतलब जो तुम काम कर रहे हो उसमें इम्प्रूव करना। मानो जैसे ये पेन अभी इतना है, इसका पेन अभी खत्म हो रहा है, ये जो प्लास्टिक का चीज है ये खराब हो चुका है, तो इसको हमें लगाना है ग्लास फॉर्म में, इसको हमें करना है थोड़ा और मेटेलिक फॉर्म में, तो यही हमारा हो जाएगा इम्प्रूवमेंट, जो समय से आगे हमें बढ़ाने के लिए मदद करवाता है। और अब देखते हैं कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो पहला, कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के दो पार्ट होते हैं, पहला इंटरनल एनवायरनमेंट और दूसरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, तो इंटरनल एनवायरनमेंट उसे कहेंगे जो हम चेंज कर सकते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उसे कहेंगे जिसे हम हल्का चेंज कर सकते हैं, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, जिसमें दो पार्ट आते हैं। पहला माइक्रो एनवायरनमेंट, जिसे हम हल्का सा चेंज कर सकते हैं किसी अल्टरनेट के द्वारा, और दूसरा मैक्रो एनवायरनमेंट, यानी कि उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जा सकता है। जैसे कि तुम इसमें समझ सकते हो, इंटरनल एनवायरनमेंट में 5 प्रकार के चीजें होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव, तुम्हारा गोल क्या होगा। दूसरा पॉलिसी, तुम्हारा रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होगा। तीसरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तुम्हारे स्कूल का, तुम्हारे घर का, तुम्हारे ट्यूशन का स्ट्रक्चर, तुम कैसे उस पर बैठोगे, तुम्हारा ऑफिस कहाँ होगा, तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट का जगह कहाँ होगा, उसको रीडिजाइन करना, स्ट्रक्चर करना। और चौथा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम,
जैसे तुमको हमने बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कि उसमें जो मैनेजमेंट फॉर्मेशन होता है स्केलेटल चेयर के द्वारा, उसे कैसे किया जाता है, और वही तुम्हारा इसमें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक और टॉप लेवल से लेकर बिलो लेवल तक कैसे उसका इन्वायरमेंट, उसके कैसे इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जाए, उसका सिस्टम बनाना, इसमें हम चेंज कर सकते हैं। और पांचवा प्रोडक्शन मेथड, हम अपने प्रोडक्शन मेथड को भी चेंज कर सकते हैं कि हम अपना प्रोडक्ट कैसे बनवाना चाहते हैं। और छठा प्रोडक्शन कैपेसिटी, हम अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी चेंज कर सकते हैं। मानो जैसे इसमें बोतल में है, इस बोतल में तुमको मानो 1 ही लीटर पानी भर सकता है, और इसको हमें चेंज करना है तो इसको हम और बड़ा कर देंगे या फिर इसको और कम कर देंगे, तो हम इसमें आधा लीटर ही पानी भरेंगे, तो ये हमारा चेंजिंग हो जाए, यानी कि हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होता है 2 पार्ट, कौन कौन, पहला माइक्रो और दूसरा मैक्रो। माइक्रो किसे कहेंगे, तो माइक्रो में वो चीज होते हैं जिसमें हम हल्के से किसी एक अल्टरनेट के द्वारा इसे चेंज करवा सकते हैं। जैसे कंज्यूमर है, कंज्यूमर को हम होलसेलर, सप्लायर या फिर रिटेलर, इन तीनों की वजहों से इसे चेंज करवा सकते हैं। दूसरा सप्लायर, सप्लायर को हम डीलर से चेंज करवा सकते हैं। तीसरा कंपटीटर, कंपटीटर हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, तो इसको भी हम चेंज करवा सकते हैं दूसरे के अपॉर्चुनिटी से, मतलब कि हमारे जो कंपटीटर है उसके भी कोई कंपटीटर होंगे तो हम उसके कंपटीटर से इसको चेंज करवाएंगे। और चौथा पब्लिक, यानी कि पब्लिक हमारे लिए कौन से प्रोडक्ट खरीदेंगे, हमारे कौन से प्रोडक्ट पब्लिक खरीदेंगे, इसको भी चेंज करवा सकते हैं। और पांचवा मार्केट इंटरमीडिएट, मार्केट में हमारा कौन सा डिमांड और कौन सा प्रोडक्ट का ज्यादा प्राइस बढ़ने वाला है, कौन से प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा आने वाला है, इसका भी, इन सब में हम चेंजेस कर सकते हैं किसी अल्टरनेट के द्वारा, इन सब में हम चेंजेस कर सकते हैं अपने द्वारा, और इसमें चेंज कर सकते हैं बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, ये पूरे देश का इन्वायरमेंट है। दूसरा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, ये हमारे सत्ता, हमारे जनता, हमारे हमारे ये गवर्नमेंट जितने भी पॉलिसी बनाते हैं उसके लिए है। तीसरा सोशल इन्वायरमेंट, हमारे लोगों के लिए। चौथा लीगल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, हमारे जो संविधान में लीगल एक्शन बने हैं उसको नहीं चेंज कर सकते हैं। और पांचवा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दिन पर दिन बढ़ता जाता है। हमने देखा कॉम्पिटिटर ऑफ बिजनेस, जिसमें हमने ये समझा इंटरनल, माइक्रो एंड मैक्रो, ये सारे उसी पर बेस्ड है। जितने भी तुमने देखा ये सब उस पर बेस्ड है, सब का सब। लीगल हमने देखा, लीगल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, जिसमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडस्ट्रियल एक्ट, मिनिमम वेजेस, इंडिया पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, एसेंशियल कंपटीशन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, संडेज, ये सारे एक्ट्स होते हैं जो लीगल एग्रीकल्चर, लीगल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट पर बेस्ड होते हैं। और अब देखते हैं कि इसका अगला चैप्टर कौन सा आता है, क्योंकि अभी तक इतना ही देखा है। अब देखेंगे कल के जो वीडियो आएंगे उसमें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया, इकोनॉमिक सिस्टम इन इंडिया, और इकोनॉमिक रिफॉर्म साइन 1991 टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।